टॉपिक का पता चल जाता है आपको, ठीक है, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। बट याद रखिएगा क्यों 97% स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं। क्या कारण है कि सब लोग तो तैयारी करते ही करते हैं, बट उनमें से किसी किसी का सिलेक्शन होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? 97% जो ये नंबर है वो बहुत डरावना है। यानी 100 में से सिर्फ 3 बच्चे पास होंगे, 1000 में से, समझ सकते हैं, ठीक है। 97% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो फेलियर का क्या कारण है? देखिए, फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है, हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, हम अपने बारे में अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। भीड़ के साथ बस चलते जाते हैं और जहां पहुंचते हैं तब तक दरवाजा बंद हो जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो भीड़ के साथ चलना है, बट आपको अपने बारे में समय समय पे एनालिसिस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए, भीड़ के साथ चलना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, बट साथ के साथ समय समय पे अपने आप को आकलन करना इंपॉर्टेंट है। अब क्या अपने आप को आकलन करेंगे, क्या अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि आपका कोर्स कब खत्म होगा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही कंटेंट है। दूसरा, कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है। आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है। मेरे पास इस समय बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैंने अपने अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे जो फ्री है वहाँ पे दिखाया भी था। मैसेज आता है कि सर मेरे क्लास में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, नोट्स में पूरा भरा रहता है एक्स्ट्रा चीज़ें, तो क्या वो करना सही है? आप खुद से पूछिए कि एक्स्ट्रा चीज़ें करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारा नीट का एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है। आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है वो से छोड़ दीजिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना नहीं है। जिस दिन ये पता चल जाएगा ना, आप उस 3% वालों में लाई करेंगे। जी हाँ, आप उसे 3% वालों में लाई करेंगे, ठीक है। 3% वालों में आप लाई करेंगे, ट्रस्ट में 3% वाले लोगों में लाई करेंगे। तो 97% में लोग फेल हो जाते हैं, 3% पास होते हैं। अब फेलियर का थोड़ा रीजन मैं समझा देता हूं। फेलियर का क्या कारण है? फेलियर का कारण फर्स्ट है कि सेल्फ एनालिसिस नहीं करना। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। दूसरा, कि कोर्स को सही समय पे खत्म करना, कोर्स फिनिश जो होना चाहिए वो सही समय पे होना चाहिए। तीसरा, कंटेंट जो होना चाहिए वो पूरा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी को एक एक लाइन को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप 30 मार्क का नहीं बन जाएंगे, आपके मार्क्स कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करना चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड हो। आप सुबह 9 बजे आइए, आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। चौथा गलती ये करते हैं कि जो पीवाईक्यू है वो बहुत जल्दी अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली स्टार्ट, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। तो जब तक आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तो अभी से जल्दीबाजी में पीवाईक्यू करने से आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। उसका फायदा तभी आप उठा पाएंगे जब आपका कोर्स एटलीस्ट 90% तक खत्म हो। आप खुद से पूछिए कि आपका कोर्स कब कितना % कंप्लीट है, बायो में कितना % कंप्लीट है, फिजिक्स में कितना % कंप्लीट है, केमिस्ट्री में कितना % कंप्लीट है। तो अगर वो 90% है तो पीवाईक्यू करिए, अगर 90% नहीं है तो पीवाईक्यू करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, उसका कुछ फायदा उठा नहीं पाएंगे आप।
तो पीवाईक्यू अर्ली स्टार्ट नहीं करना है। और जब आप स्टार्ट करेंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 10 बार 10 टाइम करना है 15 साल के क्वेश्चंस को। 10 टाइम फॉर 15 ईयर्स क्वेश्चंस, 10 टाइम फॉर द 15 ईयर्स क्वेश्चन। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, पीवाईक्यू से फायदा ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से सीखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चल जाता है आपको, ठीक है, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। बट याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं। पीवाईक्यू करने से ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन वही पूछ लिया जाएगा। अब वो पुराने टाइम में ऐसा होता था, हम लोग बताते थे पहले के टाइम में जब यूट्यूब चैनल ओपन किया था कि पीवाईक्यू कर लो, उसमें से तो है ना 20-30% क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाते हैं, और फंसते भी थे। बट आज और इस वक्त एनटीए बहुत चालाक हो गई है। अब कोई क्वेश्चन फंसता नहीं है बेटा, अब नए क्वेश्चन आते हैं, नए नए जमाने के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको करने के लिए आपको पावर चाहिए। नेक्स्ट आपको ये करना है, तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखते हैं। अगर नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना, उसमें नए क्वेश्चन होंगे और मॉक टेस्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो इन सब चीज़ों को करेंगे ना, तब जाके आप 3% में लाई करेंगे, नहीं तो 97% में लाई करेंगे। आपके पास कम से कम 60 दिन रिजर्व होना चाहिए, 60 दिन पहले अपने कोर्स को ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो 60 दिन में वन शॉट कर सकें, जल्दी जल्दी अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकें, बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकें, है ना, फिर से रिवाइज कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। 60 दिन कम से कम चाहिए। अब इतने इंटेलिजेंट तो हो नहीं कि 15 दिन में आप रिवीजन भी कर दोगे, 15 दिन में क्वेश्चन भी करोगे। तो मैं अपने लेवल का समझता हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं था, मैं बहुत ही एवरेज व्यक्ति था और रैंक 52 लेके आ गया। तो कांस्टेंट एफर्ट से ही सारा चीज़ होता है, कंसिस्टेंसी ही पावर है सफलता का। अब लगातार परिश्रम करिए तब जाके होगा। तो आपको 97 में नहीं आना है, 3% में आना है। और 3% में कैसे आना है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। अवॉइड करना है एनसीईआरटी से जो बाहर के सवाल हैं उसे अवॉइड करना है। अवॉइड करना है भीड़ में चलना तो है, बट रुक रुक के अपने आप को आकलन करना है कि क्या हम कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू को क्वेश्चन तभी करिए जब आपका कोर्स 80% खत्म हो, राइट, 80% खत्म हो, 90% खत्म हो तो पीवाईक्यू करिए। जब आप पीवाईक्यू शुरू करें तो उसे 15 साल के क्वेश्चन करना है करीब 10 बार। नेक्स्ट, नए क्वेश्चन के लिए आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए, जो मैं हर दिन सुबह 9 बजे पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर, फ्री है, उसमें आ सकते हैं। और मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस पे होना चाहिए। आउटसाइड कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिए। ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका नंबर घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। तो इन 4-5 चीज़ों को सम्मिलित रूप से करेंगे तो आप 3% में आएंगे। कोर्स को 60 दिन पहले कंप्लीट करना है, 60 दिन में रिवीजन प्रैक्टिस का खेल खेलना है ना। थ्योरी को बार बार रिवाइज करना है, दैट इज रिवीजन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन प्रैक्टिस करना है। ऐसे करेंगे तो आप निश्चित ही 3% में लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। थैंक यू।